इंदौर लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रही और वर्तमान से भाजपा नेता अक्षय बम पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। पूर्व आपराधिक प्रकरण में 10 तारीख को दोनों पिता पुत्र को 307 धारा बढ़ने के बाद सामान्य रूप से सेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना था। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने पर बम पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लीजिएगा सर लाइव चल रहा है, बताइए तो। चलिए रोल करें, जीतू भाई रोल करें। थोड़ा चेहरे से नीचे कर लो भैया। हर्ष भाई उधर थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए, टेक्निकल ऑर्डर है उसको समझिए थोड़ा सा। अरे माइक नीचे कर लो। नीचे करो यार। आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं कांतिलाल बम इनके मामले से रिलेटेड सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपीगण हैं, जिसमें से आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और आरोपी मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले में आरोपी अक्षय और आरोपी कांतिलाल पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत पर थे। धारा 307 आईपीसी बढ़ाने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को कमिट कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा कांतिलाल बम के 10 दिन तक बेड रेस्ट पर होने का और एक चिकित्सा महोदय का डॉक्यूमेंट लगाया गया है कि वो 10 दिन उनको कुछ हार्ट में परेशानी है और वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट है उनको, इसलिए वे आने में असमर्थ हैं। और अक्षय बम के लिए वे किसी आवश्यक कार्य से इंदौर से बाहर हैं, पारिवारिक कारणों से बाहर हैं, इस कारण वे आज सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन्होंने आज के उपस्थिति से क्षमा चाही थी माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि आज दोनों आरोपीगण की उपस्थिति के लिए मामला लगा है। आरोपी पूर्व जो चालान प्रस्तुत हुआ था उन सब धाराओं में जमानत पर हैं और उन्हें अग्रिम जमानत जो कुछ दिन पूर्व निरस्त की गई थी उसमें यह निर्देशित किया गया था कि वे सामान्य प्रक्रम पर इस न्यायालय के सामने कार्यवाही में भाग लेवें। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि सत्र न्यायालय के सामने सेशंस कोर्ट जहां आज मामला लगा था उनके सामने जो धाराएं सुनवाई पर हैं, जिसमें धारा 307 आईपीसी है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं हैं और अग्रिम जमानत का आवेदन भी उनका निरस्त किया जा चुका है। उन्हें दोनों आरोपीगण को आज न्यायालय में उपस्थित रहकर और कार्रवाई में विधि सम्मत तरीके से भाग लेना चाहिए था, किंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हैं और यदि उपस्थित रहकर आवश्यकता पड़ती तो धारा 307 आईपीसी के संबंध में जमानत का आवेदन भी वे प्रस्तुत दोनों आरोपीगण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। इन आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफ़ी का आवेदन लगाया गया था वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों आरोपीगण को अब पुलिस गिरफ्तारी वारंट से लाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही फरियादी अधिवक्ता जो इस मामले के फरियादी हैं यूनुस गुड्डू, उनके निजी अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन आरोपीगण की जमानत निरस्त करने संबंधी जो धारा 439 उपधारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता का होता है वो प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी विस्तृत आवेदन था, किंतु न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस मामले में आरोपीगण जमानत पर उनके समक्ष जमानत पर हैं ही नहीं, इसलिए विधि अनुसार जमानत निरस्त करने का आवेदन
पोषणीय या मेंटेनेबल ही नहीं है, इस आधार पर फरियादी अधिवक्ता का आवेदन, जमानत निरस्त करने का आवेदन भी निरस्त किया गया है। जमानत पुराने केसेस में, पुरानी धारा में। हाँ, इस न्यायालय के समक्ष जो 307 जो सेशन ट्रायल धारा है, उसमें चूंकि वो जमानत पर है ही नहीं, इसलिए जमानत निरस्ती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए उनका आवेदन भी निरस्त किया गया है और आरोपीगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। क्या कुछ ऐसी घटना सामने आई? डेट है ऐसी, कब तक उनको लाना है कोर्ट में, पुलिस को ला के देना इस मामले में दिनांक 8 जुलाई 2024 तक वारंट जारी किया गया है। इसके पूर्व कभी भी पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। परिचय दीजिए। अभिजीत सिंह राठौर, लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर।